अंधेरी रात थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। हवा सर्द और तेज चल रही थी। हर तरफ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो दिल में खौफ पैदा कर दे। इसी रात एक नौजवान जिसका नाम अहमद था, अकेला एक सुनसान रास्ते पर चल रहा था। अहमद एक आम लड़का नहीं था। वो नमाज का पाबंद नहीं था और दुनिया की रंगीनियों में खो चुका था। उसे लगता था कि जिंदगी बस यही है, खाना पीना, हंसना और मजे करना। अचानक अहमद को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो थोड़ा घबराया, मगर खुद को संभाला और आगे बढ़ने लगा। चंद कदम चलने के बाद उसे एक पुराना कब्रिस्तान नजर आया। वो कब्रिस्तान बहुत वीरान था। दरख्त सूखे हुए थे और कब्रें टूटी फूटी हालत में थीं। लोग कहते थे कि इस कब्रिस्तान में रात को अजीब व गरीब चीजें होती हैं, मगर अहमद हंस पड़ा और बोला, ये सब कहानियां हैं, मुझे कोई डर नहीं लगता। जैसे ही अहमद कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अहमद चौंक गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब उसके दिल में खौफ बढ़ने लगा। अचानक उसे एक आहिस्ता सी आवाज सुनाई। अहमद का जिस्म कांपने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर आवाज आई, अहमद तुम आ ही गए। अब अहमद के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और फिर उसकी नजर एक कब्र पर पड़ी जो आधी खुली हुई थी। उस कब्र के अंदर से आवाज आ रही थी, ये वो जगह है जहां सबको आना है। अहमद के कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बंद हो चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक एक सियाह साया उसके सामने आया और बोला, दुनिया में तुमने क्या किया? नमाज छोड़ी, अल्लाह को भूला और गुनाहों में जिंदगी गुजार दी। अहमद रोने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। साया बोला, ये जगह मौका देने की नहीं, ये जगह हिसाब लेने की है। अचानक अहमद को ऐसा लगा जैसे वो खुद कब्र के अंदर जा रहा हो। उसने देखा अंधेरा, तंगी और खौफ। उसका सांस रुकने लगा। वो जोर जोर से चीखने लगा, नहीं नहीं, मुझे बाहर निकालो। फिर अचानक सुबह हो गई। लोगों ने देखा कि अहमद कब्रिस्तान के बाहर बेहोश पड़ा था। जब उसको होश आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो कांप रहा था और सिर्फ एक बात बार बार कह रहा था, कब्र सच है और हम सबको वहां जाना है। उस दिन के बाद अहमद बदल गया। वो नमाज पढ़ने लगा, गुनाहों से तौबा करने लगा और लोगों को नसीहत करने लगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक हकीकत है। हम सबको एक दिन कब्र में जाना है। अगर आज हमने खुद को ना बदला तो कल बहुत देर हो जाएगी।